सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का जो पवित्र वचन आपके लिए है वो है इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और वचन 3। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषें हमारे लिए। और आज हम इफिसियों की पत्री इसका अध्याय 1 और 2 में से कुछ वचनों को इसके रेफरेंस में हम लेंगे। तो आइए सबसे पहले वचन को आपके लिए मैं पढ़ता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आमीन। सो आज कुछ ऐसे प्रश्नों को यहां पर डील करेंगे जो काफी विश्वासियों को बार बार सताते हैं। काफी विश्वासी लोग इस बात को लेकर चिंतित है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, या हो सकता है कि और वो मनी मन इन सवालों के उत्तरों को ढूंढ रहे हैं। इसमें से कुछ सवाल कुछ इस प्रकार से है: क्या मेरे पाप क्षमा हुए हैं? क्या मेरा उद्धार हुआ है? मसीह में मेरी पहचान क्या है? और इन बातों को मैं किस रीति से कंफर्म करूं? ये सारे प्रश्न जो है कि आज आपके मैं इस वचन के द्वारा मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज ये सारी बातें आपको क्लियर होगी और आप एक नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को ले जा सकते हैं। इसके पहले कि मैं इस वचन को शुरू करूं, एक उदाहरण इसी से रिलेटेड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मेरा एक मित्र है, उससे रिसेंटली मेरी चंद्रयान 3 जो हमने भारत ने जो अभी लॉन्च किया, वो चंद्रयान 3 के लिए मैं सभी वैज्ञानिकों को हृदय से उनको बधाइयाँ देता हूँ। और इसी से रिलेटेड कुछ बातचीत मेरे दोस्त के साथ मेरी हुई और उसने मुझे कहा कि यार देखो कि यदि हमें चंद्रमा पर पानी और कुछ और भी चीज़ें अगर मिल जाती है लोगों के रहने लायक, तो हो सकता है कि आने वाले समय में लोग वहाँ पर रहने का विचार करें। इसका जो मैंने जवाब उसको दिया वो ये था कि जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, ऑलरेडी उनके घर स्वर्ग में बने हुए हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने उनके लिए एक नियोजन, एक प्लान कर रखा है और वो मेरे तरफ देखते रह गया। हालांकि मैंने उसके साथ आगे मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन आज ये विषय आया है तो मैं आपको वचनों में से ही सारी बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सो आइए जल्दी से हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, इसका पहला अध्याय और वचन 1, जिसमें लिखा है: पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसियोस में हैं। यहां पर पौलुस प्रेरित जो है वो उन लोगों के लिए बोल रहा है जो मसीह यीशु में विश्वासी लोग हैं। उनके नाम पर ये पत्र लिखा गया है। फिर एक बार मैं आपको दोहराता हूं, वो विश्वासी लोग हैं जो मसीह यीशु में हैं। आज हम और आप, मैं और आप, हम भी मसीह यीशु में वो विश्वासी लोग हैं। मतलब ये सारी बातें हमें भी लागू होती हैं, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। इफिसियों 1:3 में लिखा है: हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। ये वचन मैंने ऊपर भी आपके लिए पढ़ा, और जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तब एक प्रश्न मेरे मन में आया कि हम रह रहे हैं इस संसार में, इस पृथ्वी पर, और परमेश्वर ने हमें जो सारी आशीषें दे रखी है वो स्वर्गीय स्थानों में दे रखी है। लेकिन आगे परमेश्वर ने ये बातें मुझे वचनों के द्वारा क्लियर की। परमेश्वर ने मुझे ये बात समझाई कि हम एक आत्मा है और हमारा नया जन्म हुआ है। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक इसका 3 अध्याय और वचन 6 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है: क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और एक वचन इसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं,
यूहन्ना इसका पहला अध्याय और वचन 12 और 13, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आमीन। तो इसके द्वारा हमें यह बात समझ में आती है कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो एक आत्मा में है, और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमें एक आत्मा के स्वरूप में हमसे सारी बातों को डील करता है। इसीलिए मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे लिए जो भी आशीष परमेश्वर ने रखी है, वो सारी आशीष जो है वो स्वर्गीय स्थानों में है, और हम उसे ले सकते हैं। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वचन को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। इफिसियों का पहला अध्याय वचन 4 में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो यहां पर हमें यह बात समझ में आती है कि हम जो है वो चुने हुए लोग हैं। इस संसार की रचना, इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, तो उससे पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। और आगे वचन में लिखा है इफिसियों 1:5 में, और अपनी इच्छा की सुमुति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। तो यहां हमें हमारी जो पोजीशन है प्रभु यीशु मसीह में, वो हमें समझ में आती है कि हम एक चुने हुए लोग हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र है। लेपालक पुत्र का मतलब होता है एडॉप्टेड चाइल्ड। और इसी में हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि हमारी पहचान क्या है। तो हमारी पहचान यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के क्या है, लेपालक पुत्र है। आगे वचन को मैं पढ़ता हूं। इफिसियों 1:13 में इस तरह से लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमने उद्धार का सुसमाचार सुना, और उस सुसमाचार पर जब हमने विश्वास किया, उद्धार का सुसमाचार मतलब क्या, कि यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे, और आज वो स्वर्गीय स्थानों पर परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है। और ये एक सुसमाचार है, और उसके उस पुनरुत्थान के द्वारा ही हमें फिर एक बार क्या होता है, हमें उद्धार प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है। और वचन के द्वारा यह आज हमें समझ में आता है कि जब हमने उद्धार का सुसमाचार सुना और हमने उस पर विश्वास जब किया, तब क्या हुआ, तब पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लग गई। मीन्स एक सील लग गई है। वी आर नाउ सील्ड। और किससे सील्ड हो गए हैं? बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा। और आगे मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ता हूं। इफिसियों 2:1 में लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो आप ये कहेंगे कि हम अभी तो शरीर में जीवित हैं। सो जी हाँ, हम शरीर में जीवित हैं। जब हमने पाप किया था और अपराध किए थे, तो उसके कारण हम आत्मिक रीति से क्या थे, एक मृत अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही हमने इस सुसमाचार पर विश्वास किया, हमारे पापों को हमने मान लिया, उसका हमने पश्चाताप किया परमेश्वर के सामने, और जब ये सारी प्रोसेस से हम होके गुजरते हैं, और जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप हमें क्षमा करें, तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों की क्या होती है, क्षमा होती है। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप हमसे दूर किए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। और इसलिए यहां पर लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पर यदि हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो यहां पर जो काल का उपयोग हुआ है वो है वर्तमान काल।
उसने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया ये प्रेजेंट टेंस है, और पास्ट टेंस में क्या किया था हमने? अपराध और पाप किए थे, उसके कारण हम मरे हुए थे, लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवित हैं। और यहीं पर हमें हमारे और एक प्रश्न का उत्तर मिलता है कि हमारे पाप जो है वो क्षमा हो चुके हैं। आमीन। इफिसियों इसका 2 अध्याय और वचन 4 में लिखा है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। सो यहां हमें समझ में आता है कि परमेश्वर जो है वो दया का धनी है, प्रेमी परमेश्वर है, और उसने जो कुछ भी किया उसके उस प्रेम के कारण उसने हमारे लिए किया है। उसके 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, 2:5 में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मसीह के साथ हमें जिलाया, और क्या हुआ है? अनुग्रह ही से। अनुग्रह का मतलब होता है ग्रेस, बाय ग्रेस। सो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो यहां पर और एक हमारे प्रश्न को कंफर्मेशन मिलता है, उत्तर को, कि हमारा उद्धार जो है वो अनुग्रह के द्वारा हुआ है। प्रेजेंट टेंस, हुआ है। होने वाला है क्या? नहीं। हुआ था क्या? नहीं, हुआ है। सो एट प्रेजेंट हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। और इसी के वचन 6 में लिखा है, इफिसियों 2:6 में लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। इसका मतलब हम जो पाप के द्वारा आत्मा में जो मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया? उठाया। परमेश्वर ने मसीह के साथ हमें उठाया, और कहां हमें रखा है? स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। ये सारी बातें वर्तमान काल में हो रही है। सो आज हम आत्मिक रीति से अगर कहें तो हम हमेशा के लिए क्या है? जीवित है। नरक का द्वार, नरक की जो डर था वो अब हमारे लिए क्या है? खत्म हो चुका है। क्योंकि नरक में शरीर नहीं जाता है, आत्मा जाती है। लेकिन वचन के अनुसार आज हमारी आत्मा कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में है। और किसके साथ है? किसमें है? मसीह यीशु में है। तो सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे। सब लोग परमेश्वर को आमीन कहे, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और इसी के वचन 7 में लिखा है, 2:7 में, कि वह अपनी इस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाया। मुझे यहां पर पौलुस की एक बात याद आ रही है, जिसमें उसने लिखा, शायद 2 कुरिन्थियों इसका 12:2 में है। उसमें पौलुस कह रहा है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह के सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। वचन में लिखा है, ना जाने देह सहित या देह रहित। मतलब हो सकता है कि देह में, या हो सकता है कि आत्मा में। और कहां पर लेकर गया वो? उस व्यक्ति को लेकर गए परमेश्वर, तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। आमीन। सो आज यदि हम अपने आप को आत्मिक समझते हैं, परमेश्वर के द्वारा यदि हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा जन्म आत्मा द्वारा हुआ है, अब हम शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है, तो आज हम भी परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह में होकर वहां पर जा सकते हैं, आ सकते हैं। आमीन। तो आइए हम नेक्स्ट वचन को देखते हैं। इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो यहां पर फिर एक बार हमें कंफर्मेशन मिलता है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और इसके लिए हमने कोई बहुत ज्यादा कोई एफर्ट्स नहीं लिए हैं, है ना। हम पश्चाताप हृदय से परमेश्वर के पास अपने अपराधों को मानते हुए, पापों को स्वीकारते हुए आए हैं। पाप क्षमा के लिए परमेश्वर से याचना की, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए,
और उसके बदले में हमें क्या वरदान मिला है? तो हमें ये वरदान मिला है कि हम उद्धार पाए हुए लोगों में से अब एक है, और वचन कह रहा है कि अनुग्रह से वो उद्धार हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद यीशु। और इसके वचन 9 में लिखा है, 2:9 में, इफिसियों 2:9 में, और ना कर्मों के कारण। तो आज बहुत सारे लोग नाना प्रकार के कर्मों में लगे हुए हैं, है ना, ताकि हम मोक्ष को पा सके, ताकि हम उद्धार को पा सके। लेकिन वचन यहां साफ रीति से कह रहा है कि ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपने आप पर घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। सो परमेश्वर जानता है कि लोग जो है वो कहेंगे कि हाँ मैंने ऐसा किया और फिर ये चीजें की, वो किया, सब किया, और इसके कारण आज मुझे मोक्ष मिला है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर क्या ना करे, घमंड ना करे, क्योंकि ये मोक्ष जो है वो आपके कर्मों के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से ये आपको मिला हुआ एक दान है। और आखिरी वचन 10 में लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। सो ये सब कुछ हम जब प्राप्त कर लेते हैं, आत्मिक ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से, जो ये स्वर्गीय आशीष हम प्रभु यीशु मसीह में ले लेते हैं, हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसके आगे कुछ जिम्मेदारियां परमेश्वर हमारे लिए, हमारे ऊपर देता है। वो है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भले कामों के लिए पहले से ही सृजा गया है, और परमेश्वर ने उसे हमारे लिए, हमारे करने के लिए तैयार किया है। मैं इसको पढ़ता हूं वचन को आपके लिए। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं, वी आर अपॉइंटेड फॉर गॉड्स वर्क। वी आर अपॉइंटेड फॉर द गॉड्स वर्क। परमेश्वर के भले कामों को करने के लिए हम सृजे गए हैं। सो हम कुछ एक मिशन पर है। यहाँ पर परमेश्वर ने हमें एक टास्क दे रखी है, और वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन आज हमने जो भी बातें वचनों से कंफर्म की है, तो मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग आज कंफ्यूजन में थे, जिन लोगों को जिनके माइंड में शैतान नाना प्रकार के विचारों के द्वारा ये बातें कंफ्यूज कर रहा था कि क्या हमारे पाप क्षमा हुए कि नहीं हुए, क्या हमने उद्धार पाया है कि नहीं पाया है, क्या हम मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है, और इसको हम कैसे कैसे माने। तो ये सारी बातें आज मैं विश्वास करता हूं कि इसका उत्तर आपको मिल गया होगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपने पाया होगा। और कंफर्मेशन जो है, वो कंफर्मेशन हमें वचनों के द्वारा ही मिला है। और वचन इतने पावरफुल है, मैं फिर एक बार आपको कहता हूं कि परमेश्वर ने उसके नाम से भी अधिक महत्व अपने वचनों को दिया है। इसलिए हमें वचनों को बिना कुछ मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना आते हुए वचनों के ऊपर हमें विश्वास करना है। क्योंकि अगर यूहन्ना की पुस्तक इसका पहला अध्याय और पहले वचन से अगर हम 1-2 वचन पढ़े, तो उसमें लिखा है वचन ही परमेश्वर है। आमीन। सो मैं आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी जिसको बोलते हैं एक मन को शांति देने वाला एक सेशन ये रहा होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो सवाल मन में जब आते हैं और जब वह हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और जब हम उत्तरों को ढूंढते हैं, तो कई बार हमको उत्तर मिल नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक समय है, और मैं सोचता हूं कि आज वो समय था आप लोगों के लिए कि आज हमने ये बातों को वचनों के द्वारा कंफर्म किया है। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने प्रभु हमें वो लेपालक पुत्र होने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह में दिया। प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर पिता इस संसार में प्रभु भटक रहे थे प्रभु राजा, लेकिन आपने प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह में आपके घराने का हमें एक वारिस बनाया है प्रभु राजा।
और इतना ही नहीं प्रभु कि आपने प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठने का अधिकार दिया प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु परमेश्वर उस लायक नहीं थे प्रभु, हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपकी प्रेम, आपके दया के कारण प्रभु परमेश्वर, आपका अनुग्रह जो हम पर हुआ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आपने हमें प्रभु इस सृष्टि के रचना करने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह में हमें चुन लिया प्रभु राजा, और प्रभु परमेश्वर आपका बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। लॉर्ड, इस प्रेम के लिए प्रभु, इस अनुग्रह के लिए प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के लिए प्रभु हम सब लोग मिलकर आपको प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आदर और महिमा केवल आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर पिता, होने दे कि जो वचन आज हमने प्रभु परमेश्वर पिता विश्वास के द्वारा ग्रहण किए हैं, वो मजबूती के साथ प्रभु परमेश्वर पिता हमारे हृदय में जड़ पकड़े प्रभु राजा, और वो फलवंत हो प्रभु। शैतान किसी भी रीति से, किसी भी तरह से इन वचनों को प्रभु हमसे चुराने न पाए। इसलिए प्रभु परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा की मुहर हम पर लगी है प्रभु राजा, वो एक हमारे लिए कन्फर्मेशन है प्रभु कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हमारे पापों की क्षमा हो चुकी है, और इस विश्वास को हम दृढ़ रीति से थामते हैं प्रभु राजा। और सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक इस वचन को आप लोगों तक पहुंचाएं। जैसे आप ब्लेस हुए हैं, आपके इस वचन को दूसरों तक पहुंचाने के द्वारा वो भी आशीषित होंगे। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और उसकी सामर्थ का जो आनंद है, जो इम्पोर्टेंस है, वो आपके प्रियजन भी आपके द्वारा जान सकते हैं। केवल आपको क्या करना है, तो आपको इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाना है, और आने वाले मैसेज को आप तक पहुंचने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपकी और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में उसे ज़रूर से लिख दीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।